और आज तो ये पूरी स्पेस खबरों में है, वो खबरें आपके सामने आ जाएंगी। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को रिवर्स मर्जर के लिए अप्लाई करने की मंजूरी दे दी है, परमिशन दे दी गई है। इसीलिए आप देख रहे हैं वो सारे स्टैक्स दिखाइएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के, उनकी होल्डिंग कंपनीज की। आज तो एकदम जश्न का माहौल है, बढ़िया मूड माहौल है। वासुदेवन सर, आप लोग ये मर्जर की प्रक्रिया की शुरुआत करने के मूड में आए क्या? बोर्ड मीटिंग होने वाली है क्या जल्दी? Yeah, good afternoon. So RBI has permitted us to apply for the reverse merger of Holdco with the bank. ये परमिशन जो आरबीआई दिया है वो अप्लाई करने का परमिशन है, मर्जर का नहीं। मर्जर का तो हम जब अप्लाई करते हैं तो फिर बाद में वो उसको देख के then probably they will make you later. Right now we have got approval to apply. And we are going to complete our 5 years by September 4th of this year. So we got an approval to apply right now for the merger of the Holdco with the bank. क्योंकि जो Holdco है वो बैंक का promoter है, but that's only a technical promoter because Holdco का कुछ promoter नहीं है। Holdco तो एक public 100% publicly held company है, so इसलिए actual promoters कोई नहीं है यहाँ। Holdco जो promoter है वो technical promoter है, and वो भी exit करेगा merger के बाद। So we will be applying shortly. We are now going to get into the process of valuation and calling for the board meeting. तो जल्दी की जल्दी हम अप्लाई करेंगे आरबीआई एंड सेबी अप्रूवल आल्सो वी नीड। सो पैरेलली दोनों में हमारा एप्लीकेशन चलेगा। हाँ, और इक्विटास तो अच्छा उछाल दिखा रहा है। इक्विटास होल्डिंग्स जो है, होल्ड को जिसकी सर बात कर रहे हैं, वो तो तगड़े अप मूव्स में दिखा रहा है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का जो डिस्काउंट है वो ऑब्वियसली नैरो डाउन होता हुआ नजर आएगा। स्ट्रीट उसको लेके कॉन्फिडेंट, इसीलिए इस तरह का उछाल। अच्छा, इस समय भी प्रमोट इक्विटास होल्डिंग्स इसमें 82% स्मॉल फाइनेंस बैंक में ओन करता है। वो क्या वो मिनिमम पब्लिक होल्डिंग थ्रेशोल्ड पे लाने की जरूरत पड़ेगी 75%, उसके बाद ये प्रक्रिया को, मर्जर प्रक्रिया को मंजूरी दी जाएगी? ऐसे कुछ क्लैरिटी है क्या? पहले आपको स्टेक रिड्यूस करना पड़ेगा फिर ये प्रोसेस होगा, या फिर लग रहा है कि रेगुलेटर्स इस समय वो प्रमोटर होल्डिंग अलाउ करेंगे 82% के आसपास और फिर भी मर्जर अलाउड होगा? Yeah, so we will be taking that up with SEBI. So, any scheme which makes shareholding widely dispersed, that is likely to be approved by SEBI. So we'll be going with an application for the merger, saying that through the merger, the bank shareholding will be widely dispersed. तो सितंबर तक 5 साल पूरे होने हैं और उस बीच में बोर्ड इस मर्जर पे फिर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, अप्लाई करता हुआ नजर आएगा आरबीआई को। इस दौरान फिर होपफुली वो मर्जर होगा और फिर वो होल्डिंग कंपनीज का डिस्काउंट शायद खत्म हो और बाजार उसी बात को लेकर उत्साहित है। अच्छा, इस समय सर, क्योंकि आप आए हो वासुदेवन सर, इस खबर पे आए थे हालांकि, लेकिन क्या हालचाल कलेक्शंस के? कौन सी ज्योग्राफीज अभी भी पेन में? हालात कैसे हैं? See, first week of July में we had set out our collection efficiencies of June, वो disclose किए हैं stock exchange को। As per that, if you see our small business loans, commercial vehicle loans, June में भी हमारा collection efficiency बहुत अच्छा आया था। माइक्रो फाइनेंस थोड़ा धीमी था, बट जुलाई से पिकअप होगा माइक्रो फाइनेंस। बट सारी जब और सब प्रोडक्ट्स का जून में भी कुछ शार्प रिकवरी था, एंड जुलाई में इट्स क्वाइट वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। फाइनेंस की आपने बात करी, एनपीएस में तगड़ा राइट ऑफ लिया था आपने, फर्दर राइट डाउन देखने को मिलने वाले हैं क्या सर? Last year we wrote off 170 odd crores in microfinance last year. So this year देखना पड़ेगा क्या होगा, but this year का impact थोड़ा कम है last year के कंपेयर करने से, क्योंकि just the disturbance was only for about 2 months. Last year तो it was 6 months of disturbance. This year it has so far been only a 2-month disturbance. So the expectation is that this year impact won't be as much as last year. सर, एक डर स्ट्रीट में ये है कि जो अगर लोअर कलेक्शंस हो रहे हैं, कितना वो ट्रांसलेट होगा एसेट क्वालिटी की दिक्कतों में? आपका क्या आकलन है सर?
Yes, collection efficiencies will reflect on NPA at some point in time, but RBI तो banks के लिए rescheduling का option भी दिए हैं. So we will be also rescheduling those customers who are able to come back and pay now. That last 2 months, 3 months, if they have an arrears, they are not able to pay, but they can pay starting from July. Then we may extend the rescheduling for such customers. So ultimate NPA impact we will know later, but rescheduling is also a tool that RBI has given banks to help the customers out of this situation. दो पार्ट में बस लास्ट क्वेश्चन, डिसबर्सल्स पे किस हद तक का इंपैक्ट पड़ा है सेकेंड वेव के चलते, और दूसरा आपके एनआईएम्स मल्टी क्वार्टर लोज पे थे सर, आगे का आउटलुक कैसा है? So disbursement first quarter में disbursement reasonable था, because April was fully open in South April तो लॉकडाउन नहीं था अप्रैल में, मई और जून में थोड़ा लॉकडाउन था. So disbursement in first quarter was अप्रैल तो लॉकडाउन नहीं था अप्रैल में, मई और जून में थोड़ा लॉकडाउन था. So disbursement in first quarter was impacted. It was 50% of January to March quarter disbursement, but it was 125% of last year first quarter disbursement. Going forward, second quarter and third quarter, mostly the disbursement should come back, assuming there is no further disturbance, no further lockdowns. So mostly disbursement should come back. And as far as NIM is concerned, I think it will be reasonably steady going forward. ओके वासुदेवन सर, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए. आज के इस ऑल इंपॉर्टेंट दिन जब खबरों में थी ये कंपनी, तब आप आए. क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार मार्केट्स और शेल सर